भादो प्रखंड के तारालाही पंचायत के चांडी में एक बच्ची की दुर्घटना में मौत। पीछे से स्कॉर्पियो वाले ने रोड के बगल में चल रही एक बच्ची को ओवरटेक के दरमियान धक्का मार दिया, जिससे घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। यही नहीं, वो चालक इतना तेज से भाग रहा था कि बगल की एक दुकान से एक व्यक्ति जब बचाने के लिए आया, उसे भी धक्का मारता हुआ चला गया, जिससे वो घायल हो गया। बाद में लोगों का आक्रोश फूटा। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला प्रशासन से कई बार कहा है कि वहां ब्रेकर लगा दें। ब्रेकर लगाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया गया। गौरतलब है कि 7 वर्षीय इस बच्ची का कोई दोष नहीं, वो सड़क के किनारे खड़ी थी। ऐसे में स्कॉर्पियो ने मारा था धक्का। तारालाही के वार्ड नंबर 7 में एक 6 वर्षीय बच्ची को काटा सांप, डीएमसीएच में हुई मौत। दरभंगा के तारालाही पंचायत में 6 वर्षीय एक पूजा कुमारी जब घर में खाना बना रही थी, उसी वक्त पीछे से एक सांप ने डस लिया। तत्काल उसे दरभंगा डीएमसीएच ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरा सन्नाटा गांव में पसरा रहा। लोगों ने इसके बाद सीओ से संपर्क किया। सर, यहाँ पर जो है मैंने घर के अगल बगल में सब पानी है और सांप छुछुनर ये सब जो है सर अभी के हिसाब से जो है ऊंचा जगह पर पकड़ता है। वो ऊंचा जगह पर था वो, और उसी जगह जो है सर एक चूल्ही है जो खाना बनाता था जो है मैंने लकड़ी से, उसी चूल्ही के अंदर जो है वो सांप था। और वो बच्चा जब पीछे हटा, वो माई को बैठाने के लिए वो पीछे हटी, उसी में वो लात पड़ गया उसको और वो काट लिया। तारालाही पंचायत में 2 बच्चों की मौत के बाद सीओ पहुंचे। आपदा प्रबंधन के द्वारा 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। दरभंगा के तारालाही पंचायत के चांडी और वार्ड नंबर 7 में एक की दुर्घटना में मौत और एक सर्पदंश में मौत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से और खासकर वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद के सहयोग से सीओ ने दोनों बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक सौंपा। गौरतलब है कि इन लोगों ने प्रशासन से मांग की थी। सिंहवाड़ा में एसएसपी के निर्देश के बाद गुप्त छापेमारी में सीआईटी टीम ने छापा मारकर 2 शराब तस्कर को 15 लीटर शराब एवं उपकरण के साथ किया गिरफ्तार। सीआईटी टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि सिंहवाड़ा के बनौली पंचायत फलतुआ सहित कई जगहों पर बड़े पैमाने पर देशी शराब बनाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी की तो राजेंद्र साहनी की पत्नी पार्वती देवी के साथ 10 लीटर शराब एवं गैस सिलेंडर बनाने वाले उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं जलवाड़ पंचायत के बलिया में छापेमारी कर 5 लीटर चुलाई शराब उपकरण के साथ राजकुमार महतो को गिरफ्तार कर दिया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के आदेशानुसार हम लोग छापामारी करते हैं सीआईटी की। आज हम लोग गए बलिया में, बलिया फलथुआ कौन गाँव था, माधोपुर जी, और उस गांव में फुलथुआ में एक औरत पकड़ाई, पार्वती देवी। उसके घर से 10 लीटर शराब और सामान सब मिला बनाने वाला। 5 गो गैस सिलेंडर मिला, 2 गो चूल्हा मिला। जी सर। उसके बाद अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दक्षिण भारत के लिए सद्भावना यात्रा पर निकले 20 यात्रियों का जत्था दरभंगा एयरपोर्ट पर हैदराबाद के रवाना होने से पहले यात्रियों का हुआ भव्य स्वागत। आज़ादी के 75वें सालगिरह पर मनाए जा रहे देशव्यापी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा की सद्भावना यात्रा के 20 यात्रियों का दल सवार होकर मणिकांत झा के नेतृत्व में विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू, प्रवीण कुमार झा, हीरा कुमार झा, महापौर वैजयंती देवी खेरिया, विष्णु कुमार झा तिरंगा के साथ सभी के। इस संबंध में गोपाल जी ठाकुर सांसद ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी का स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में दरभंगा के सद्भावना यात्रा समिति का 20 सदस्यीय टीम जो आज दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल रहे हैं। समिति के संयोजक, मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार, चुनाव आयोग के आइकॉन श्रीमान मणिकांत झा जी समेत उनके सभी सदस्य को समस्त मिथिलावासी, देशवासी के तरफ से बधाई और शुभकामना।
टिकट दलाली के आरोप में आरपीएफ के द्वारा 3 टिकट दलाल को किया गया गिरफ्तार। टिकट दलाली को लेकर के महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त हाजीपुर सरप्रिय मंग के द्वारा दिशा निर्देश के आलोक में मंडल सुरक्षा आयुक्त समस्तीपुर AK लाल के निर्देशानुसार आरपीएफ दरभंगा के द्वारा लगातार चलाए जा रहे छापेमारी अभियान के तहत दरभंगा जिले के सकतपुर थाना क्षेत्र से अलग अलग जगह छापेमारी करते हुए 3 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। दरभंगा में फिर भी बंद घर में लाखों की चोरी के साथ कई सामान गायब। दरभंगा में जो लोग बाहर जा रहे हैं वो जरा रह जाएं सावधान, क्योंकि आपके बंद घर में डकैतों और चोरों की नज़र पड़ सकती है। दरभंगा जिले के न्यू प्रोफेसर कॉलोनी में एक अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉक्टर LP सिंह के 3 महीने पूर्व अपने पुत्र के यहाँ दिल्ली चले गए थे। जब वो 3 महीने के बाद दरभंगा लौटे तो पाया कि घर का ताला टूटा हुआ है, साथ ही अलमीरा एवं काफ़ी सामान गायब है। जी आज लगभग 5 बजे शाम में आज LP सिंह जी आए और उन्होंने बताया कि प्रोफेसर कॉलोनी उनका घर है। तो उनके घर से मतलब कि कल मतलब पता चला कि आने पर पता चला वो आज ही 3 महीने के बाद आए हैं। मतलब जैसे ही आए उनको पता चला कि मतलब कि घर देख आकर के देखिए कि उनका घर का मेन दरवाजा जो है वो पूरी तरह से ठीक ठाक है, अंदर का दरवाजा टूटा हुआ है। तब उन्होंने देखा कि सारे सामान अस्त व्यस्त थे। इसके बाद तत्काल हम इस सूचना पर उनके साथ आए। नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण दरभंगा के बागमती नदी एवं आसपास इलाकों में फैला बाढ़ का पानी। बागमती नदी और अधवारा समूह की नदियों में एक बार नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है, जिससे आसपास के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला है। लोगों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। कहा जाता है कि नेपाल के द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण 1 से 2 फीट पानी निचले इलाके में फैलने लगा है। दरभंगा DMCH में आखिर नहीं लग पाया समरसेबुल, मरीज और डॉक्टर कर्मचारी को हो रही परेशानी। दरभंगा DMCH में अधीक्षक के निर्देश के बाद सांसद के द्वारा यहां समरसेबुल लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। काफ़ी मशक्कत के बाद कई प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक समरसेबुल नहीं लग पाया। बशर्ते यहां मशीन अभी तक लगी हुई है ताकि DMCH को दिखाया जा। दरभंगा मैथिल साहित्य परिषद के सभागार में मिथिला राज्य संघर्ष समिति की एक बैठक 14 सितंबर को 1 दिवसीय प्रदर्शन। अध्यक्षता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र और संचालन चंद्रेश और विनोद कुमार वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा किया गया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 14 सितंबर को मिथिला राज्य के लिए दरभंगा जंक्शन पर 1 दिवसीय धरना दिया जाएगा। समस्तीपुर जंक्शन नाम से ललित एंड मिथिला मिश्र के नाम पर रखा जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब कुछ राज्य बनने के सुसार हैं, इसी को लेकर के यह प्रदर्शन किया जाएगा। सब मिथिला राज्य संघर्ष समिति के ऐसे हम बैसार के लिए देश में फिर से किछु राज्य बने के सुसार चल रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मादे ई बात चर्चा में हमरो सबके बड़ा पुरान मांग है, तो हम सब मिथिला राज्य के मांग के लकर 14 सितंबर के दरभंगा जंक्शन पर हम सब 1 दिवसीय धरना करब। कालका हवेली रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। कालका हवेली रेस्टोरेंट का शुभारंभ किया गया। यह रेस्टोरेंट NH57 सिमरी मिसरौली चौक के पास खुला है। यह पार्किंग की उत्तम व्यवस्था के साथ रेस्टोरेंट में वेज नॉनवेज दोनों व्यंजन उपलब्ध होंगे। यहाँ खाने की भी उत्तम प्रबंध है। यह रेस्टोरेंट अच्छा खाना और विद्यार्थियों के लिए खासकर विशेष व्यवस्था की गई है। इस रेस्टोरेंट में 5 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी की सुविधा दी जा रही है। रेस्टोरेंट के खुलने के बाद संचालक ने कहा कि जनता के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, आकर देखें।